ओम। प्रातः और सायं दोनों कालों में जब अंधकार और प्रकाश की संधि होती है, प्रातःकाल प्रकाश से अंधकार की संधि है, सायंकाल अंधकार से प्रकाश की संधि है। जब ब्रह्मांड में संधियां हो तो उस समय में हम ब्रह्मांड के निवासियों को भी इस ब्रह्मांडाधिपति ब्रह्मांड के स्वामी से अपनी संधि करनी चाहिए। इसलिए वैदिक व्यवस्था में दोनों कालों में संध्या करने का विधान हमारे आदरणीय ऋषिगणों ने किया है। इस संध्या की पद्धति क्या हो, इस संध्या का तरीका क्या हो, संध्या की कैसे जाए, इस पद्धति का निर्धारण महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ विधि और संस्कार विधि में किया है। हमें संध्या कैसे करनी चाहिए, उसमें कुछ विधियां हैं और कुछ मंत्र हैं। उन विधियों और मंत्रों में उनको पढ़ते पढ़ते, उनको करते करते हमको अपने विचार को कैसे करना चाहिए, या फिर महर्षि दयानंद ने इन्हीं मंत्रों का इस क्रम में संकलन क्यों किया है, इस पर मेरा अपना चिंतन है, मेरा अपना विचार है। मेरे अपने जो मैंने संध्या किया है उस संध्या के प्रयोग का जो मुझे लाभ और प्रतिफल प्रतीत होता है, तो उसमें मैंने अपने कुछ विचार से संध्या में चलने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई है, कुछ चिंतन किया है। उस चिंतन के आधार पर मैं आपको संध्या के क्षेत्र में ले चलना चाहता हूँ। आइए हम संध्या के लिए चलेंगे। हमें चलना है। हम संसार में रहते हैं, हम संसारी लोग हैं, गृहस्थ आश्रमी हैं, परिवारों में रहते हैं, और संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी अलग अलग मति है, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबका अलग अलग चिंतन है। उन सब से हमें व्यवहार करना पड़ता है। उस व्यवहार के कारण से हम पूर्व में किए गए और इस जन्म में किए गए कर्मों के फलों को प्राप्त करते हैं और दूसरों को प्राप्त कराते हैं। इस बीच में हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए, संयत रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए हमको यह शरीर प्रदान किया है परम प्रभु परमात्मा ने, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने आप को तैयार करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है संध्या। सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें हम भली भांति ब्रह्म का, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका नाम है संध्या। बड़े लक्ष्य की ओर जाना है, प्रभु की ओर जाना है। प्रभु महान है, प्रभु विशाल है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है। उस ऐसे प्रभु के पास हमको चलना है, उससे हमको मिलने के लिए जाना है। तो ये मन और जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्योंकि भौतिक है, सांसारिक है, ये संसार में रहना पसंद करती हैं, संसार में भटकना, संसार में आना जाना, संसार के भोगों को प्राप्त करने में इनकी रुचि ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम इनकी रुचि के अनुकूल चलते हैं तो हमारा अपना लक्ष्य भ्रष्ट होता है, हमारा अपना लक्ष्य नष्ट हो जाता है। तो मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं, अपने लक्ष्य की सिद्ध करूं, इसलिए मुझे उस प्रभु के पास चलना है। तो मेरा मन सहित इंद्रियां जाने को तैयार नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको तैयार करते हैं, और तैयार होने के लिए ऋषि ने लिखा है कि सर्वप्रथम कम से कम 3 प्राणायाम करें। तो हम लोग संध्या वंदन में जाते समय जाने से पहले अनुलोम विलोम और जो अपना रेचक, कुंभक और पूरक की पद्धति है प्राणायाम की, वो 3 प्राणायाम की पद्धति पूर्ण करने के उपरांत जब थोड़ा सा हमारा शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, तो जैसे हमारे बाल बिखरे रहते हैं वैसे हमारा चित्त इधर उधर बिखरा रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र भवति। जब हम ब्रह्म की उपासना में लीन नहीं होते हैं तो चित्त की वृत्तियां सांसारिक होती हैं। तो सांसारिक वृत्तियां बिखरी हुई न रहे, फैली हुई न रहे, इसके लिए मैं अपने उस मन की, उस चित्त की वृत्ति को संकलित करता हूँ, संचित करता हूँ, बटोरता हूँ, और उसके प्रतीक रूप में अपने शिखा के जो बाल हैं उन बिखरे हुए बालों को समेट करके उनको थोड़ा गोल करके और फिर उसमें ग्रंथि बंधन करता हूँ। ग्रंथि बंधन करते करते मेरा भाव यह है कि मेरा मन ईश्वर की उपासना में लगे,
और इस ग्रंथि बंधन को करते हुए हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वांतर्यामी जगन नियंता प्रभु, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय, मेरे समस्त दुखों का विनाश करने वाले, मुझे आनंद प्रदान करने वाले सुख स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे इस जीवन के उत्पादक, उत्पन्न करने वाले, मुझे इस जीवन में सत्कर्मों की ओर, सत रास्तों की ओर प्रेरित करने वाले आप ही सविता स्वरूप हैं। आपका जो दिव्य प्रकाश युक्त तेज है, जो सब क्लेशों को नष्ट कर देता है, ऐसे उस भर्ग को, ऐसे उस तेज को मैं अपने अंदर धीमहि हृदय में धारण करता हूँ। मेरा हृदय आपके तेज से जाज्वल्यमान प्रकाशित हो जाए। उस प्रकाश में यह नह धिया प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्गों में प्रेरित करे, मुझे इस रास्ते पर चलने में सामर्थ्य प्रदान करे, मैं उस प्रभु के रास्ते पर चल सकूं, उस प्रभु के मार्ग को प्राप्त कर सकूं। इस प्रार्थना के साथ शिखा बंधन करने के उपरांत, क्योंकि जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं थोड़ी घबराहट होती है, तो अपने आप को थोड़ा शांत और स्थिर करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। हे परमेश्वर, मेरी जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं और जितनी भी मेरी रक्षा और प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उन सारी की सारी उपलब्धियों में आप ही मेरे पीछे खड़े रहते हैं। देवी ही आपा नाशम भवन्तु, आप सर्वव्यापक दिव्य हैं, आप मेरे लिए कल्याणकारी हो और मेरी इच्छाओं की पूर्ति और मेरी उपलब्धियां मेरे साथ बनी रहे। संयोग अभिश्रवन्तु नः, मेरे ऊपर सुखों की वर्षा सदैव होती रहे। चारों ओर से आपकी कृपा रूप आनंद की रिमझिम वर्षा मेरे ऊपर हो और मैं उस आनंद में आप्यायित और आप्लावित होकर के आपके चरण रज को प्राप्त करके, आपके उस स्वरूप को प्राप्त करके, आपके उस गुण को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकूं। हे प्रभु, मैं इसलिए आपके पास में आता हूँ। इस प्रार्थना के साथ जब मैं चलने को तैयार हो जाता हूँ, मेरा मन तैयार चलो चलते हैं, तब हमें अपनी व्यवस्था देखनी पड़ती है कि हम चलने के लायक हैं भी कि नहीं। जो साधन परमपिता परमात्मा ने हमको प्रदान किए हैं इंद्रिय के रूप में, मेरी वो इंद्रियां उस प्रभु को प्राप्त करने में समर्थ सबल हैं कि नहीं, उस ओर जाने को समर्थ हैं कि नहीं। इसलिए मैं बाएं हाथ की हथेली पर जल रख करके दाहिने हाथ की मध्य और अनामिका इन दो उंगलियों से जल का स्पर्श करते हुए शरीर के एक एक इंद्रिय का, एक एक अंग का हम लोग स्पर्श करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरी इन इंद्रियों में एक तो सबलता हो, सामर्थ्य हो, और दूसरे आध्यात्मिकता हो। दो ही चीजें चाहिए, मेरी इंद्रियों में सामर्थ्य हो और मेरी इंद्रियां आध्यात्मिक हो, मेरी दृष्टि आध्यात्मिक हो, मेरी वाणी आध्यात्मिक हो, मेरे वचन आध्यात्मिक हो, मेरे हाथ आध्यात्मिक कार्यों को करने में, दान आदि पुण्य कार्यों को करने में सदैव सतत रत रहे। इस प्रार्थना के साथ एक एक अंग का स्पर्श करेंगे। अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभि, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। वाक से, वाणी से, मुख से प्रारंभ करके हमने स्पर्श करना प्रारंभ किया था। वाणी से ऊपर को चले थे नासिका, नासिका से और ऊपर चले चक्षु, और थोड़ा सा बाएं दाएं चले तो हमारे श्रोत्र, और फिर अपने रीढ़ की हड्डी में, शिखा के नीचे से चेतना में आते हुए रीढ़ की हड्डी के सहारे पूरा नीचे की तरफ से आते हुए नाभि मंडल, नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद में
सिर का स्पर्श करते हुए एक राउंड पूरे शरीर का परमात्मा का रक्षा चक्र बनाते हुए फिर पुनः बाएं से दाएं रक्षा चक्र, बाहुभ्याम यशोबलम और करतल कर पृष्ठ, 2 रक्षा चक्रों में 2 सुरक्षा चक्रों में हमने अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ने के लिए बांध दिया है, उसको अनुशासित कर दिया है, शिष्ट कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियां तो ठीक है, चलने को तैयार हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ अशुद्धि है। कभी कभी अधर्म देखती हैं, कभी गलत देखती हैं। किसी के घर में कोई सामान होता है तो सामान को अपना बनाने की चेष्टा करती हैं। तो आओ अपने इंद्रियों का थोड़ा सा मार्जन करते हैं, थोड़ी उनकी शुद्धि करते हैं, परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों की शुद्धि करेंगे, मार्जन करेंगे। अथ मार्जन मंत्र ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। परमात्मा के विभिन्न नाम, भू प्राणों का प्राण, भुआ दुख विनाशक, स्व सुख स्वरूप, महामहान, जना पैदा करने वाला, तपः तपः स्वरूप और सत्यम सत्य स्वरूप वह परमात्मा है। वह मेरे इन अंगों में ऐसा मार्जन भरे, ऐसी पवित्रता करे कि मेरी आंखें जो हैं वो दुख को न देख करके ईश्वर के न्याय को देखते हुए सुख अनुभव करें। मेरे कंठ से जो वचन निकले वो दुनिया को सुखी करने वाले हों। मेरा हृदय इतना विशाल हो कि इसमें सारा संसार भाई के रूप में, बंधु के रूप में समाहित हो जाए। मेरी नाभि ऐसी हो जाए जो मेरे अन्न को ठीक से समान करे, ठीक से पचाए और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरे पैरों में तपस्या की भावना हो कि कहीं भी कभी भी किसी की सेवा में, किसी के सहयोग में जाना पड़े तो मैं तुरंत तैयार रहूं। और मेरे सिर में पुनरपि सत्य के भाव हो, प्रशंसा के भाव हो, मस्तिष्क में अनुशासन हो, विचारशीलता हो। और जो खं ब्रह्म सर्वत्र व्यापक परमपिता परमात्मा है वो सर्वत्र ही सारे वातावरण में ऐसी पवित्रता भर दे जहाँ दोष का, दूषण का, गलतियों का, बुराइयों का, खराबियों का कोई नामो निशान ही न रहे। हम सब ऐसे मार्जित हो जाएं, ऐसे पवित्र हो जाएं जहाँ दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों का कोई स्थान न होने पावे। इसके बाद अभी भी मन तैयार नहीं होता है तो प्राणायाम के माध्यम से और ईश्वर के गुणों का स्मरण करते हुए पुनः भी हम उसको तैयार करते हैं कि नहीं, चलो हमको प्रभु के पास जाना है। और हम प्राणायाम मंत्रों का पाठ करते हैं, परमात्मा के गुणों का स्पर्श, गुणों का स्मरण करते हुए और फिर प्राणायाम करते हुए साथ साथ में श्वास बाहर निकालेंगे, बाहर रोके रखेंगे। सांस फूलने लग जाए तो अंदर लेंगे, अंदर भी जब तक रोके तब तक रोके रखेंगे। और जब तक ये श्वास चलता रहे और रुकता रहे, चाहे बाहर का पूरक हो चाहे अंदर का पूरक हो, चाहे कुंभक करके पूरक करे चाहे रेचक करके पूरा करे। बाहर निकाल के करते हैं तो रेचक करके रोकते हैं तो पूरक, और अंदर लेके करते हैं तो कुंभक के बाद में पूरक। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में मेरे मन, चित्त, मेरी बुद्धि सब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए और परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए मन को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करूं। प्राणायाम के माध्यम से यहाँ पर 3 प्राणायाम, और प्राणायाम करते समय इन मंत्रों का, परमात्मा के गुणों का जप। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे प्रभु, तुम प्राणों के प्राण हो, मेरे दुखों का विनाश करने वाले एकमात्र तुम हो। तुम सुख स्वरूप हो और अपने उपासकों को सदैव सुख की प्राप्ति कराते हो। तुम महान हो और तुम्हारी उपासना करने वाला महान हो जाता है। तुम जनक हो और तुम्हारी उपासना करने वाला व्यक्ति भी संसार में कुछ न कुछ नया बनाना प्रारंभ कर देता है। वो स्वस्थ प्रसन्न रहता हुआ संसार में श्रेष्ठता का उपचार करता है। तुम तपस्वरूप हो, मैं भी अपने आप में तपस्वी होने का प्रयत्न करता हूँ। तुम सुख स्वरूप हो, मैं अपने आप को सुखी बनाने का प्रयत्न करता हूँ।
आप सत्य स्वरूप है, मैं जीवन में सत्य का आचरण करता हूँ। आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी कृपा से मेरा यश सर्वत्र प्राप्त हो जाए, इस प्रार्थना को करते हुए 3 प्राणायाम। अब पूरी तरह से हमारा चित्त, हमारा मन पूरी तरह से संयत हो गया है। आइए मन के जो और दोष हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम अघमर्षण मंत्रों का पाठ करेंगे। अघमर्षण, अघम पापम तस्मर्षणम। उन अघों का, उन पापों का जो मेरे हो रहे हैं और जिनको मैं कर रहा हूँ, उन पापों का मर्षण किया जाए, उनको धोया जाए, उनको पीट के धोया जाए, उनको तपस्या के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको नष्ट किया जाए, मेरे दोष रह न पाए। मैं जो दोष करता हूँ सारे के सारे दोष केवल इस परिस्थिति में करता हूँ कि मुझको कोई देख नहीं रहा, लेकिन वास्तव में प्रभु सबको देख रहा है। इन अघमर्षण के मंत्रों में परमात्मा के गुणों का वर्णन है और ये बताया गया है कि तुम कुछ भी रहो, कहीं भी करो, चारों तरफ से बिना खिड़की बिना दरवाजे का कमरा बना के उसके अंदर बंद हो जाओ, तो वो अंदर भी तुम्हारे भी अंदर बैठा हुआ तुमको देख रहा है। तुम उससे बच करके कभी कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए अपने अघों का मर्षण कर लो, इनका परिमार्जन कर लो, और यदि उनके फलस्वरूप कोई दुख प्राप्त होता है तो उनको सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य भी उसी प्रभु से मांग लो। तो इन संध्या के अघमर्षण मंत्रों से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दृष्टि से बच करके हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हम आपकी शरण में आने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथा अघमर्षण मंत्र। ओम मृतं च सत्यं च विद्धात् तपसोऽद्य जायत ततो रात्र्य जायत तथा समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य निशतो वशी। ओम सूर्य चन्द्रमसौ यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। समुद्र, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, देवलोक, पृथ्वीलोक, सौरमंडल, नाना सौरमंडल, खरबों अरबों सौरमंडल, एक एक सौरमंडल में अरबों अरबों तारे निर्माण करके वो प्रभु सबके अंदर विद्यमान हुआ, मेरे हृदय में विद्यमान है। उससे बच करके मैं संसार में कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ, मैं आपकी ओर आता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सुखी करें। मेरी अभिष्टि और मेरी प्रीति के लिए, मेरी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए आप मेरे लिए कल्याणकारी हो और मेरे ऊपर सुखों की सदैव वर्षा होती रहे। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरविश्रवन्तु नः। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं होता है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। मैं उसकी उपासना किए बिना भी बचा रह सकता हूँ। मन ऐसा सोचता है तो मैं मन के द्वारा, मन के साथ मिल करके मैं परिक्रमा करता हूँ और उसको दिखा करके लाता हूँ कि देख, संसार में चौर उसी प्रभु की शक्ति विराजमान है। वही प्रभु सर्वत्र अपनी शक्ति रूप में विद्यमान है और वो जहाँ भी है उसी दिशा से, उसी तरफ से हमारी रक्षा कर रहा है। वो प्रभु बड़ा कृपालु है। तो मनसा परिक्रमा के इन अथर्ववेदीय मंत्रों से हम लोग मन से विभिन्न दिशाओं में परिक्रमा करते हुए परमात्मा की उपस्थिति का भान सर्वत्र करते हैं, उसकी सर्वव्यापकता की अनुभूति करते हैं। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ऋषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दिष्टियं वयं विष्मस्तंगो जंघे दद्मः।
प्राचीन दिशा का स्वामी अग्नि है, वह हमें बंधनों से छुड़ाने वाला है। उसका बंधन से रहित रूप ही रक्षिता है और आदित्य के सूर्य की किरणें वहां पर ईशु के रूप में, बाण के रूप में विद्यमान है, जो मेरी रक्षा करती है। उन अधिपतियों को नमस्ते, उन लोगों को नमस्ते, उन रक्षकों को नमस्ते, उन बाणों को नमस्ते। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, जो मुझसे द्वेष करता है मैं उस द्वेष को ईश्वर के न्याय में रख देता हूँ। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। ओम दक्षिणां देवेन्द्रो दीपदिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः। एभ्यो नमो दीपदिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टिहं वयं विस्मस्तं दद्मः। दक्षिण दिशा में परमात्मा ऐश्वर्यशाली के रूप में वहाँ का अधिपति है। जो तिरस्ची राजी है, तिर्यक योनियों वाली जो पंक्तियां हैं, सारे जीव जंतु हैं, वे सब हमारे रक्षक हैं। और जो हमारे पितर हैं, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, साधु संत महात्मा लोग, आचार्य लोग, वही हमारे बाण है और हमारे रक्षा के लिए बाण के तरीके से मेरी वो रक्षा करते हैं। मैं उन बाणों को, उन अधिपतियों को, उन रक्षकों को सबको नमस्कार करता हूँ। जो मुझे द्वेष करता है या मैं ही जिससे द्वेष करता हूँ, तो सारे द्वेष को मैं प्रभु के न्याय में रखता हूँ। मैं कभी द्वेष नहीं करता हूँ। ओम प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्न निशवः। एभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टिहं वयं विस्मस्तं दद्मः। पश्चिम दिशा का स्वामी सबको वर्ण करने वाला वरुण स्वरूप परमात्मा है। जो प्रदाकु जंतु हैं, भिक्षु इत्यादि, सांप इत्यादि जो खतरनाक जंतु हैं, वो यहाँ पर रक्षक के रूप में हमारे मानव जीवन की रक्षा के लिए परमात्मा ने उनका भी निर्माण किया हुआ है। और ये जो अन्न है परमात्मा की कृपा से मुझको प्राप्त है, वो परमात्मा की कृपा से मेरे लिए यीशु के रूप में, बाण के रूप में, रक्षक के रूप में प्रयुक्त है। मैं उस रक्षक अन्न को प्रणाम करता हूँ। उन जो रक्षक हमारे पशु पक्षी प्राणी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। उनके जो अधिपति हैं, ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वत्र प्रणाम की भावना से, विनम्रता की भावना से प्रभु की ओर जाता हूँ और प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को अपने चित्त में स्वीकार करता हूँ। ओम उदीचि सोमधिपति स्वजो रक्षिता शनिऋषवः। एभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टिहं वयं विस्मस्तं दद्मः। उत्तर दिशा का जो अधिपति है, वो अधिपति सोम है, शांति स्वरूप परमात्मा है। जो स्वजा है, जो स्वयं उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं, कीट इत्यादि हैं, पतंगे इत्यादि स्वतः उत्पन्न होते हैं, जिनको हम लोग अंतेज बोलते हैं या जिनको हम लोग स्वेदज बोलते हैं। स्वेद से, गर्मी से, पसीने से, गंदगी से पैदा हो जाते हैं। ऐसे भी प्राणी परमात्मा ने रचे हुए हैं, वो रक्षिता के रूप में रचित हैं। और अश्विनी जो बिजली जो है, वो उत्तर दिशा में विद्युत की प्रतिष्ठा है, वो वहां पर बाण है। तो परमात्मा उस बाण से हमारी रक्षा सब तरह से करता रहता है। मैं उस रक्षक को, उस अधिपति को, उन बाणों को सबको प्रणाम करता हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करता है, मैं उस द्वेष को भी ईश्वर के न्याय में रखता हूँ। अर्थात मैं द्वेष के बदले में द्वेष किसी से भी नहीं करता हूँ। ओम ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो
योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं गंभे दद्मः। जो निचली दिशा है, धरती के नीचे का भाग है, उसका अधिपति सर्वत्र व्यापक विष्णु स्वरूप परमात्मा है। वह परमेश्वर जो कलमास ग्रीव है, काली गर्दन वाले, काली ग्रीवा वाले जो वृक्ष वनस्पति इत्यादि हैं, वे हमारे रक्षक हैं। और वहां पर विरुद्ध जो है लता इत्यादि हैं, वह सारी बाण रूप में है। तो परमात्मा उस दिशा में, ध्रुवा दिशा में विष्णु के रूप में व्यापक होकर के अपने वृक्ष वनस्पति इत्यादियों के द्वारा मेरी रक्षा करता है। उस ऐसे परमात्मा जो मेरा रक्षक है, उस रक्षक परमात्मा के प्रति मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन दिशाओं को प्रणाम करता हूँ, उनके अधिपतियों को प्रणाम करता हूँ, उनके रक्षकों को प्रणाम करता हूँ, और जो उनके बाण हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। जो मुझसे द्वेष करता है, उस द्वेष को मैं आपके न्याय रूपी जबड़े में रखता हूँ, आपके न्याय को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी ओर से किसी से कभी द्वेष नहीं करता हूँ। ओम ऊर्ध्वा बृहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षमिषवा। तेभ्यो नमो द्विपदिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा दिशा जो है उसका बृहस्पति अधिपति है। जो श्वेत कुष्ठादि रोग हैं अनेक प्रकार के, उनसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और वर्षा ही उसके बाण है, तो उन बाणों को मैं प्रणाम करता हूँ। रक्षक वर्षा को प्रणाम करता हूँ। उन जो रक्षक है हमारे परमात्मा, जो रोगों से अनेक प्रकार के, जो प्रकार के रोगों से मेरी रक्षा करते हैं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधिपति जो बृहस्पति स्वरूप है, बड़े बड़े आकाश आदि के पालक परमात्मा है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो मुझे द्वेष करता है, मैं जिसे द्वेष करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं और द्वेष को ईश्वर के न्याय रूपी जबड़े में रख देते हैं। उसका न्याय परमात्मा करेंगे। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। इस प्रकार से पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा और ऊर्ध्वा, 6 दिशाओं में 6 तरफ से परमात्मा की शक्ति कहीं अग्नि के रूप में, कहीं इंद्र के रूप में, कहीं सोम के रूप में, कहीं वरुण के रूप में, कहीं विष्णु के रूप में, कहीं बृहस्पति के रूप में अपना बाण लेकर के हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु सदैव तत्पर हैं। इसलिए मैं परमात्मा से बच करके, छिप करके कहीं जा नहीं सकता हूँ। मुझे परमात्मा की शरण में आना ही चाहिए। इसलिए मैं परमात्मा के प्रति अपना उपस्थान करता हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने आप को उपस्थित करता हूँ। मैं मेरे प्रभु के सामने अपने आप को उपस्थित कर देता हूँ। उपस्थान मंत्र। ओम उद्भयं तमसस्परिस्वा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। हम अंधकार से परे होकर, अंधकार से दूर होकर, उत्तर स्वरूप, उत्तर की ओर को देखते हुए, ऊपर की ओर को देखते हुए, उन्नति की ओर को देखते हुए, देवों के रक्षक ज्योति स्वरूप उस परमपिता परमात्मा जो कि उत्तम ज्योति है, उस ज्योति को प्राप्त हो गया हूँ। उस ज्योति को मैंने प्राप्त कर लिया है। वो प्रकाश मेरे सामने प्रतिष्ठित हो गया, प्रकाश मेरे सामने उपस्थित हो गया है। हे प्रभु, प्रोदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। सारे संसार को देखने के लिए, सारे विश्व को देखने के लिए मेरे पिता परमात्मा ने मुझको सूर्य दिया और मुझको दृष्टि दी। सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके मेरी दृष्टि संसार के सब पदार्थों को देखती है। वह परमात्मा जात वेदस है, हमारे हृदय में विद्यमान है, प्रकट है, उपस्थित है। वह परमात्मा जात वेदस है और उसकी उपस्थिति का भान, उसके केतु, उसके झंडे, ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, लरजता हुआ सागर, बरसता हुआ बादल, लहराते हुए वृक्ष वनस्पति, चमकता हुआ सूरज, सनसन चलता पवन, रात को चमकता हुआ चंद्रमा और टिमटिमाते हुए तारे, उसी प्रभु के केतु हैं, उस प्रभु के झंडे हैं।
उसकी उपस्थिति का भान कराते हैं। वो बताते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा वो प्रकाश स्वरूप है जो जैसा होता है वैसी रचना करता है। मेरा प्रभु प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसने प्रकाश स्वरूप रचना की हुई है। वो परमात्मा इन सब पदार्थों को अपने झंडे के रूप प्रयोग करता है। ये सारे पदार्थ उसके केतु हैं, उसके ध्वज हैं, उसके परिचायक हैं। मैं इन परिचय चिन्हों को देख करके उसी परमात्मा की परिकल्पना करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ। आहा, ओम चित्रं देवानां दगाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूषश्च स्वा। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, उस देव के पवित्र सेना चारों ओर उदित हो गई है। मुझे चौर उसी की व्याप्ति दिखाई दे रही है, वह चौर मुझको प्रकटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुष्पों में उसकी मुस्कुराहट है, पत्तियों में उसकी सनसनाहट है, उसकी हरितिमा है, उसकी हरियाली है। पक्षियों की बोली में उसी के शब्द है, वेद की ध्वनियों में उसी की ध्वनि है। सृष्टि में पृथ्वी के घूमने से ओम की ध्वनि निकल रही है, वह उसी ओंकार परमपिता परमात्मा की ध्वनि है। वो चक्षु है, वो रूप को दिखाने वाला है, मित्र का, वरुण का, अग्नि का, सबको प्रकट करने वाला है। देवलोक पृथ्वीलोक सर्वत्र अप्राह पूरी तरह से पूर्ण है, भरा हुआ है। वही परमात्मा जो सूर्य के समान तेजस्वी सूर्य स्वरूप है, वह परमात्मा जगत और तस्थुष, चलने वाले और स्थावर, चर और अचर दोनों तरह के पदार्थों का आत्मा है, स्वामी है, मालिक है, नियंता है, निर्मापक है। मैं उस प्रभु की शरण में आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हे प्रभु, आपका जो रूप मैंने संध्या के माध्यम से आप प्रकट रूप में देखा है, आपके जिस तेज को मैंने अनुभव किया है, तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, यह जो आपका शुक्र तेजस्वी तेज मेरे सामने प्रकट हुआ है, वो सब देवों का हितकारी है, सब रूपों को दर्शाने वाला है, सभी लोगों को परमात्मा को प्रकट रूप में प्रकट करने वाला है। हे प्रभु, मैं इसी रूप को पश्येम शरदशतम, 100 वर्षों तक देखता रहूं, इसी को देखता देखता जीवेम शरदशतम, 100 वर्षों तक जीता रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी पवित्र वेदवाणी को सदैव सुनता रहूं, आपके पवित्र ज्ञान का श्रवण करता रहूं, और सुन करके प्रभवाम शरदशतम, मैं उस वेदवाणी का संदेश उपदेश भी निरंतर करता रहूं, न केवल 100 वर्ष पर्यंत, उससे भी अधिक यदि आपकी कृपा हो तो भूयस्स शरदशता, मैं इसी में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। इसी रूप का दर्शन करते हुए मैं अपने आप को रखना चाहता हूँ। मैं इसी रूप के साथ मिल करके अपने आप को लगा के रखना चाहता हूँ। आपकी जो अनुभूति, आपकी जो प्रतीति, आपका जो साक्षात्कार मुझे इस माध्यम से हुआ, आपके तेजस स्वरूप का, मैं उस तेजस स्वरूप को सदैव जीवंत रखना चाहता हूँ, प्रकट रखना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें। हे परमेश्वर, आप तो सर्वोत्तम हैं, आप तो प्राणों के प्राण हैं, आप तो दुख विनाशक हैं, आप तो सुख स्वरूप हैं, आप तो सविता हैं, सबके उत्पादक और प्रेरक हैं, आप तो वरेण्य हैं, आप ही तो वरेण्य हैं, आप तो वर्ण करने के लायक हैं। आपका जो भर्ग है तो सारे क्लेशों को भस्म कर देता है। ऐसा जो तेज है, मैं उस तेज को अपने हृदय में धारण करता हूँ, उसको मैं प्रतिष्ठित करता हूँ। मेरा हृदय प्रकाशमान होता है। हे परमेश्वर, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में सदैव लगी रहे, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में सदैव लगी रहे। ये प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप करने के उपरांत परमात्मा से विदा लेते समय जब हम उसके पास से उठ के जाने वाले हैं तो एक बार पुनः उस प्रभु से अपना निवेदन करते हैं, अपनी प्रार्थना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनाधिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे दयानिधे, हे दया के सागर, हे दया के भंडार परमपिता परमात्मा, मैं आपकी कृपा से, भगवत कृपया आपकी कृपा से अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, इस जप और उपासना आदि कर्म के द्वारा, ये जो मैंने आज आपकी उपासना की है, जो मैं उपासना करता रहा हूँ, इस उपासना के द्वारा और जप के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो मेरे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इस पुरुष का, इस जीवात्मा का जो संसार में आने का अर्थ अर्थात प्रयोजन है, पुरुषार्थ है, वो 4 है। पहला प्रयोजन शरीर के स्तर पर अर्थ, दूसरा प्रयोजन मन के स्तर पर काम, तीसरा प्रयोजन बुद्धि के स्तर पर धर्म और चौथा प्रयोजन आत्मा के स्तर पर मोक्ष है। हे प्रभु, मैं ये जप उपासना आदि इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं अपने चारों ही पुरुषार्थों को आपकी कृपा से पूर्ण कर सकूं। आप कृपालु हैं, आप अपनी कृपा पूर्वक मेरे इन 4 पुरुषार्थों को सद्यः सिद्धिर्भवेत्, आज ही इसकी सिद्धि कर दीजिए, शीघ्र से शीघ्र इसकी सिद्धि कर दीजिए। मैं अपने धर्म अर्थ और मोक्ष को सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं इसी जीवन में मुक्त होना चाहता हूँ, इसी जीवन में जीवनों से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, आपकी कृपा हो, आप अपनी शरण में मुझको स्वीकार करो और आपकी शरण में आकर के, आपकी कृपा में आकर के, आपकी भावना में, आपके उस आनंद स्वरूप में आकर के, हे परम पावन प्रभु, मैं अपने इस लक्ष्य को, अपनी मंजिल को कभी न भूलूं, उसको मैं सदैव प्राप्त करूं, उसके लिए सदैव चेष्टाशील रहूं। आपकी ऐसी कृपा हो। हे प्रभु, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े विशेष हैं, आप बहुत कल्याणकारी हैं, आप बड़े शंभु हैं, आप बड़े मयोभू हैं, आप शंकर हैं, आप मयस्कर हैं, आप शिव हैं, आप शिवतर हैं। मैं आपके इन 6 रूपों को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके 6 रूपों को नमस्कार करता हूँ। आप शंभु हैं, शम के लिए, कल्याण के लिए ही है। आपकी सारी उपस्थिति, आपका सारा भान, आपका सारा ज्ञान, आप केवल और केवल हमारी इसी भावना के लिए है कि आप हम लोगों का कल्याण करते हैं। आपका जितना भी कार्य है वो सारा का सारा कार्य हम सबके कल्याण के लिए है। इसलिए आप शंभु हैं, आप कल्याण के लिए ही हैं। आप मयोभू भी हैं, न केवल मोक्ष का आनंद प्रदान करते हैं बल्कि सांसारिक जो सुख है, जो सांसारिक साधन है, उनके द्वारा भी मुझको सुख पहुंचाते हैं। लोगों की बुद्धि में प्रेरणा देकर मुझको सुख पहुंचाते हैं, लोगों के मन में भाव देकर मुझे सुख पहुंचाते हैं, लोगों के मन में सहयोग का सद्भाव देकर आप मेरे को सुख पहुंचाते हैं। इसलिए आप मयोभू भी हैं, आप सुख के लिए ही हैं। मैं आपके इन दोनों रूपों को प्रणाम करता हूँ। और आपके पास केवल ये रूप है ही नहीं, बल्कि आप शंकर हैं, कल्याण करते भी हैं, खाली रखते ही नहीं है, खाली उसको अपने पास रख करके उसके मालिक ही नहीं बनते हैं, बल्कि आप उस शम के द्वारा, उस कल्याण के द्वारा हम लोगों का कल्याण करते भी हैं। आप शंकर हैं, कल्याण करने वाले हैं, और मयस्कर भी हैं, सुख प्रदान करने वाले भी हैं। आप इन दोनों ही रूपों को, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के सुख स्वरूपों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। आप शिव हैं, कल्याणकारी हैं, और संसार में और भी पदार्थ मेरे को सुख पहुंचाते हैं, मुझे थोड़ा आनंदित करते हैं, मुझे प्रसन्नता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से आप शिवतर हैं, उनकी अपेक्षा से आप अधिक कल्याणकारी हैं। मैं आपके शंभु रूप को, मयोभू रूप को, शंकर रूप को, मयस्कर रूप को, शिव रूप को और शिवतर रूप को भी
स्मरण करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम। धारण दाता ओम ओम। धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में। विश्व विधाता ओम 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 ओम। हे परम पावन प्रभु, आपकी कृपा, आपकी छाया, आपके प्रेम, आपके आनंद स्वरूप को प्राप्त करता हुआ मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। मेरे प्रभु, आप मेरी बिना याचना के भी मेरे कल्याण के समस्त उपदेशों को, मेरे कल्याण की समस्त व्यवस्थाओं को आप जगत में उत्पन्न करते रहते हैं। मुझे शरीर देने से पहले, मुझको इस शरीर से संयुक्त करने से पहले ही आपने मेरे लिए समस्त पदार्थ जो हितकारी हैं, जो सुखकारी हैं, दोनों प्रकार के पदार्थों को आपने मेरे लिए पहले से ही बना करके तैयार करके दिया हुआ है। आप परम कारुणिक हैं, आप परम दयालु हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, एक तुच्छ अबोध बालक हूँ। इस अबोध बालक को आप अपनी कृपा छाया में स्वीकार करके, अपनी कृपा में इस अबोध बच्चे को लेकर के इसको सन्मार्ग का प्रदर्शन कराएं। मैं इस रास्ते पर चलता हुआ, संध्या वंदन करता हुआ, प्रभु की उपासना करता हुआ, आपके दिव्य स्वरूप को अपने जीवन में धारण करता हुआ, उसी दिव्य स्वरूप के आलोक में अपने जीवन को दिव्य बनाता हुआ अपने सांसारिक गतिविधियों को करने में समर्थ हो सकूं। मैं आपका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव इसी रूप में, आपकी छाया मेरे ऊपर सदैव इसी रूप में बनी रहे। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। ओम शम।